जी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 का स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 इंटरमीडिएट का। इसमें वो कहता है कि अ मैन ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर्स हैज़ 5 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। एक आदमी है जो कि 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है और 5 स्टेजेस जो हैं, मतलब 5 जगहों पे वो रास्ते में रुकता है। ठीक है। इक्वल इंटरवल्स मींस कि उनका जो आपस में इंटरवल है, वो जो गैप है वो एक जैसा है। द स्पीड ऑफ द मैन इन द वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व्ड टू बी। तो वो जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो सफ़र कर रहा था वो बंदा, वो उसने यहाँ पे हमें जो 5 स्टेजेस पे वो रुकता है, मींस के फर्स्ट स्टेज तक जो उसका सफ़र है वो 10 के लिहाज से चलता है, 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। फिर जब फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज तक जाता है तो उसकी स्पीड होती है 16 किलोमीटर्स या 16 किलोमीटर्स पर आवर। और फिर से थर्ड स्टेज तक जो है वो 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से सफ़र करता है। चौथी स्टेज तक वो 14 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से सफ़र करता है। और अपनी 5वीं स्टेज तक वो जो है उसकी जो स्पीड होती है उसकी सफ़र करने की, उसकी गाड़ी की या उसकी अपनी, वो है 15 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच द मैन ट्रेवल्स। तो हमने उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड का जिक्र करता है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर हमेशा हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना होता है। ठीक है। हार्मोनिक मीन एज एन एवरेज हमने फाइंड करनी होती है। तो चलें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वाइट बोर्ड पे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने डाटा पहले से थोड़ा सा लिख लिया टाइम सेव करने के लिए। क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन चूँकि हमने फाइंड करना है और डाटा हमारे पास जो गिवन है वो ये उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस पे जो स्पीड है वो हमने उसको सपोज कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल्स टू दीज वैल्यूज़। मीन्स के डिफरेंट जो स्पीड्स हैं उसकी वो हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल है। और चूँकि ये डाटा हमारे पास अनग्रुप है, क्योंकि जो अनग्रुप डाटा होता है उस डाटे की ग्रुपिंग नहीं होती और उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। तो जिस डाटा में हमें आपका एफ़ या फ्रीक्वेंसी ना दिया गया हो वो आपका डाटा अनग्रुप होता है। ठीक है। तो अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमने ये यूज़ करना है। एच एम स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक मीन एंड विच इज़ इक्वल्स टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय सम 1/x। ये जो हमारे पास 1/x होता है उसका हमने सम लेना होता है। एन हमारे पास जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तादाद जो हमें डाटा उसने गिवन दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस वो 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो एन है हमारा स्मॉल एन वो हो गया 5। और डिवाइड करेंगे किस पे, 1/x का सम। फॉर्मूले में चूँकि हमारी ये एक रिक्वायर्ड वैल्यू हमें चाहिए होती है, फार्मूला हमें बता रहा है कि हमें 1/x का सम चाहिए, तो हम डाटे में जो x हमने सपोज किया था वैल्यूज़ का, उसको हम 1/x में कन्वर्ट कर देंगे कैलकुलेटर से। जब हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10 तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। इस तरह सारी वैल्यूज़ को हम 1 ओवर डिवाइड करते जाएंगे और हमारे पास आंसर निकलता आएगा। तो जब हम इन सारी आंसर्स का सम ले लेंगे वो आ जाएगा 0.3506। ठीक है। जो कि हमारे पास 1/x का सम है। और इस 1/x के इस सम को हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, जो कि 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा फिर 0.3506। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा जो हार्मोनिक मीन है वो फाइंड हो जाएगा। और हार्मोनिक मीन का जब आंसर आएगा वो आएगा 5 डिवाइड बाई, जब करेंगे 0.3506 तो वो आ जाएगा 14.2615। तो ये हम जो स्टूडेंट्स हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर निकला है। तो सिंपल हमें गिवन डाटा था, उस डाटा का हमने एच एम फाइंड करने के लिए हमें पहले देखना है कि डाटा ग्रुप है या अनग्रुप। अगर डाटा अनग्रुप है तो हमें फॉर्मूला भी अनग्रुप डाटा वाला ही यूज़ करना है। और फिर जो जो चीज़ें फार्मूला के अंदर चाहिए होती हैं वो हमने इस डाटा में से निकाल के फार्मूला में पुट करके और उसको हमने कैलकुलेट कर लेना होता है, फिर उसका आंसर आ जाता है।
ठीक है। स्मॉल एन हमारे पास तादाद होती है वैल्यूज़ की, वो हमारे पास 5 है, लिहाजा हमने फॉर्मूले में 5 लिख दिया। फिर नीचे सम हमें चाहिए था 1/x का, तो हमने पहले x को 1/x में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने उसका सम ले लिया और सम को हमने फॉर्मूले में पुट करने के बाद अपना जो है HM ये फाइंड कर लिया। और 1/x कैसे करते हैं, ये कैलकुलेटर से आप कीजिएगा। हर वैल्यू को आपने 1 के जो है ना बटे में रख के डिवाइड करते जाना और आपका आंसर आ जाएगा। 1/10 का आंसर ये है, 1/16 का आंसर ये है, 1/20 का ये है, 1/14 का ये है और 1/15 का आंसर आपके सामने ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये छोटा सा बहुत इजी सा एक न्यूमेरिकल था, इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा।